एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम था और आज था संडे। और संडे का नमी के पापा तो ड्यूटी गए हैं क्योंकि उनको जाना पड़ा था कुछ इम्पोर्टेंट काम से, तो चले गए थे। और लेकिन मैं आज लेट उठी और लेट उठने की वजह ये थी कि नमी को रात को ना तबीयत फीवर आ गया था। तो पूरी रात वैसे तो फिर मैं सो ही नहीं पाती दोपहर में, मॉर्निंग के 5 बजे उठती हूँ तो सो ही नहीं पाती हूँ क्योंकि यूट्यूब का वीडियो वगैरह शूट करना, फिर इंस्टा, फिर अपना घर गृहस्थी संभालना, काम करना घर का। तो वैसे भी मैं आफ्टर में नहीं ही सोती हूँ, मतलब मेरा कब से मैं नहीं सोई हूँ दोपहर का। तो ठीक है, अपना काम वगैरह करना पड़ता है यूट्यूब का, थोड़ी फ्री टाइम मिलता है तो। लेकिन मुझे लगा कि चलो रात में सोएंगे, लेकिन रात में नहीं सो पाई थी क्योंकि नमी मेरी सोने ही नहीं दिया। और आज मेरे देवर जो है ना, उनको जाना है घर, तो कुछ सामान था मम्मी का, जैसे स्वेटर वगैरह डेली यूज़ वाले, तो मैं सोची कि भिजवा देती हूँ क्योंकि मम्मी इस बार ठंडी में नहीं है, यहाँ घर में है। ठीक थी, स्वस्थ थी, तो बोली कि नहीं आएंगे, जब भी लगेगा तो आ जाएंगे। तो मुझे लगा प्रिंसू भैया के हाथ थे, मतलब साथ में उनका स्वेटर भिजवा देती हूँ डेली यूज़ वाले। तो पता नहीं कहाँ रख दी हूँ, ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा, इधर उधर पूरा छान मारी, लेकिन मिला नहीं। बस एक सिंपल, मतलब एक स्वेटर मिला। बाकी मुझे लग रहा था कि 2-4 स्वेटर मैं रखी हूँ मम्मी का, लेकिन 2 स्वेटर वो लेके ही गई थी। 2-4 स्वेटर था उनके पास, 2 नई नई थी, पिछले साल ही ली हुई, और 1-2 मतलब डेली यूज़ वाली पुरानी हो चुकी थी। तो पुरानी वाली नहीं लेके गई थी, तो मुझे लगा भिजवा देते हैं। तो फिर मिल गया था, यहाँ नहीं रखा था, इसमें रखा है। जो ये कंटेनर दिख रहा ना, इसमें मैंने रख दिया था। पहले तो इसमें कुछ दिन मतलब गेहूँ रखे थे, गेहूँ इसमें सही नहीं रखा। और देखो पैसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर ढूंढते रहो, भूल भी जाती हूँ, ढूंढती नहीं हूँ, भूल जाती हूँ। जब कुछ काम आता है तब ऐसे मिल जाता है। तो पैसे मुझे मिले 500, तो वो मैंने रख दिया अलमारी के ऊपर ऐसे। और मैं ढूंढ ही रही हूँ कुछ सामान, झोला वगैरह भी। तो और इसमें कुछ दिन ना, मैं पहले इसमें गेहूँ रखा था, लेकिन गेहूँ इसमें खराब हो रहा था, तो मैंने गेहूँ निकाल के कुछ दिन बर्तन रखा। लेकिन बर्तन एक निकालो तो सारे बर्तन निकालने पड़ते थे, तो मैंने रख दिया था ब्लैंकेट वगैरह साफ करके उसको। तो वहाँ मैंने फिर से शिफ्ट कर दिया सारा सामान, फिर से वापस से रख दिया मम्मी का स्वेटर निकालने के बाद। और ये सामान जो फैला था बेडशीट में, मतलब बेड में, तो इनको भी सब व्यवस्थित कर देती हूँ। वैसे भी नमी का बर्थडे आ रहा है ना, तो अभी कुछ भी काम मेरा नहीं हुआ है। वैसे भी बर्थडे में नमी का सिंपल ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती। लेकिन क्या है ना, नमी मेरी 15 दिन पहले से ही बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, अपनी मौसी को लगाई, क्या लाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड की है। लेकिन अभी मुझसे कुछ नहीं मांगी है ये। और जैसे संडे था ना, तो नमी के पापा तो टिफ़िन लेके गए ही नहीं थे, बोले कि हम वहीं खा लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और लेट उठने की, मतलब रात लेट सोने की वजह से मॉर्निंग में मैं उठी भी नहीं थी जल्दी। लेकिन अब मुझे बनाना था टिफ़िन, और वो भी देवर के लिए, क्योंकि सफ़र हमारा दूर है, 24 घंटे का रास्ता है, तो टिफ़िन तो देना ही पड़ेगा। और वो चाहे बस से जाएंगे तो होटल वगैरह में खड़ी होती है, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बाहर का खाना डॉक्टर उनको मना किया है, वो भी गेहूं की रोटी भी मना किया है, मक्के की रोटी और ग्रीन सब्जियां। तो मुझे बनानी थी गिलकी की सब्जी, जो खुद प्रिंसू भैया, मतलब ने मेरे देवर कट कर रहे हैं, कहीं पे चॉप कर रहे हैं, बैठ के उसको कट कर रहे हैं। अब कहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं है, साइड होकर तो सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो सब्जियां काट रहे हैं, तब तक मुझे लगा कि झाड़ू वगैरह लगा ही लेती हूँ, क्योंकि अगर वो घर से निकले ना, तो 1 घंटे के लिए झाड़ू नहीं लगाना होता है। और वैसे भी कोई भी जाए, चाहे हस्बैंड क्यों ना जाए, मतलब ऑफिस, कहीं भी कोई घर से बाहर निकले ना,
तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो झाड़ू पोछा तो नहीं लगाना है, लेकिन झाड़ू तो लगा ही देते हैं उनके रहते-रहते। तो वैसे मतलब मेरा पूरा काम हो ही गया, थोड़ी बाहर का रूम है, जो कपड़े वगैरह व्यवस्थित करना है और लगा कि थोड़ी लगे हाथ मेन क्या है ना, फ़ोटो वगैरह मैं क्लीन करना भूल जाती हूँ पोंछना। तो वो दिख गए मुझे धूल-धूल, तो मुझे लगा इसको भी पोंछ देती हूँ और थोड़ी बहुत साफ-सफाई होना भी चाहिए। तो इधर मैं डेली नमी का ये बैग जो है भई जब से भैया लाया तो घूमती रहती लेके, और मुझे आज लग रहा था कि स्टैंड को कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब बहुत हो चुका है बाहर वाले रूम में, थक गया है वो भी और मैं भी बाहर वाले रूम में स्टैंड कपड़े वाले स्टैंड को देख-देख के थक चुकी हूँ। तो थोड़ी मुझे हॉल को अपने खाली करना था, तो मैं इधर-उधर पूरा सामान व्यवस्थित कर रही हूँ। और ये इसमें तो प्रिंसू भैया सोते थे, तो प्रिंसू भैया का भी बिस्तर मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि वो किचन में है और मैं करती ही हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, सारा काम एक साथ हो जाएगा तो मैं भी फ्री हो जाऊँ। और मैं सच बताऊँ ना कि मैं अपना काम बस करती इसलिए हूँ फटाफट, क्योंकि मैं भी अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ। खुद को टाइम देने के लिए मैं ऐसे काम करती हूँ, कंटिन्यू लगी रहती हूँ। अभी मुझे आज ना अपने सेकंड चैनल का ब्लॉग भी नहीं बोली थी, तो मुझे ब्लॉग भी बोलना था, क्योंकि सेकंड चैनल में भी मैं कंटिन्यू एक ब्लॉग डालती हूँ इवनिंग के 6 बजे और अपना इसमें मॉर्निंग के 8 बजे। तो आप लोगों को अगर मेरा सेकंड चैनल में जाना है, तो सेकंड चैनल का मतलब लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके पहुँच सकते हैं मेरे सेकंड चैनल में। वहाँ मैं अपना यूट्यूब एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उससे। फिर इधर मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम, इवनिंग मतलब अभी इवनिंग का टाइम नहीं है, अपना पूरा घर का काम निपटाने के बाद में ये थोड़ी-सी लगा कि इवनिंग में नाश्ता कुछ बना दूँगी। और देवर को तो ये सब मना किए थे डॉक्टर, तो ये नहीं बनाती थी ये सारी चीज़ें। तो मैंने दाल फुला के रख दिया था और इधर नमी की जैसे तबीयत खराब थी, तो नमी का दवाई वगैरह दे के थोड़ी उसको सुलाई, और मुझे आलस आ रही थी, सच्ची बताऊँ उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन नमी सो गई तो मुझे मेरी ज़िम्मेदारियाँ याद आई कि उसको सुलाने के बाद मुझे और भी काम है जो यूट्यूब का काम है। तो मुझे शॉर्ट्स वगैरह भी बनाना था, साथ में अपना सेकंड चैनल का ब्लॉग भी बनाना था। तो मैं आ चुकी थी किचन में, लगा कि थोड़ी एनर्जी के लिए चाय चाय जो अमृत है वो अमृत पीना चाहिए, और अमृत पीकर फिर मैं अपना ब्लॉग शूट की थी सेकंड चैनल का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी है मुझे, जहाँ तक लगता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो जब व्यूज़ नहीं जाते तो क्या करना डालना, लेकिन क्या है ना, मेरी ये आदत बन चुकी है अपना डेली दिनचर्या आप लोगों को भी शेयर करना। एक रूटीन होता है ना, एक आदत सी जो आदत छूटती नहीं है, तो ये मेरी आदत है। अगर मैं एक दिन नहीं डालूँगी ना, तो ऐसा लगेगा कुछ अधूरा है मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया है। व्यूज़ का मैं अब ध्यान ही नहीं देती, व्यूज़ जाए या ना जाए, लेकिन ये मेरा काम है जो मैं करने लगी हूँ, तो वो करूँगी ही। तो इधर मैं चाय बनाने के बाद और थोड़ी-सी ठंडा मौसम है ना, तो गरम गुनगुना पानी पी रही हूँ। तो कैसा रहता है मेरा डेली दिनचर्या, अब डेली आप लोगों के बीच ज़रूर आएगा। पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मेरा जो दिनचर्या है, आप लोगों तक मैं डेली 8 बजे पहुँचा ही दिया करूँ। तो इधर मेरी चाय भी पक चुकी है और इधर चाय छानते टाइम मतलब एक हाथ में फ़ोन ली थी ना, तो चाय गिर गई और ये पूरी पत्ती जो है चाय पत्ती गिर गई थी मेरे ग्लास के अंदर। तो मैं इसको दूसरे कप में चेंज कर देती हूँ। और ये जो दाल है मूँग की, मैंने भिगोया था आफ्टर में, तो ये मैं ना अभी इवनिंग के टाइम मिल रही हूँ जब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं घर, वो ऑफ़िस से घर। तो इधर ब्लैक टी रख दिया है और साथ में दाल वग़ैरह मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, छिलके वग़ैरह अलग कर दी हूँ। छिलके इसलिए इतना ज़्यादा दिखे क्योंकि घर की दाल है। तो इधर मैंने चाय भी रख दी है पकने के लिए और इधर थोड़ी-सी चटनी भी बनाऊँगी, दूध भी पकाऊँगी और साथ में अपना मूँग के पकौड़े भी बनाऊँगी, मतलब मुगौड़ी। तो इधर अपना पहले चटनी बना के रख देती हूँ। चटनी बना के मैंने रख दिया है, शायद नहीं सूट की थी। और इधर मैं थोड़ी-सी अपना जो मूँग की दाल है उसकी मुगौड़ी बनाऊँगी, तो उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी के जार में डाल के, क्योंकि क्या है ना, अच्छे से मिक्स कर लो। और मेन क्या है ना, थोड़ी-सी ये मतलब पानी-पानी था ना, तो थोड़ी गीला हो गया फर्स्ट वाला, तो मैंने पानी अच्छे से निकाला और पतीला से, और दाल से जो दाल में पानी था ना उसको अच्छे से निकाला, और ये 2 ही बार में मतलब पिस गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लास्ट में मुझे
मुझे लगा कि चलो धनिया पत्ती भी पीस लेती हूँ, अलग से क्यों डालूँगी। तो मैंने उसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, मतलब दाल और मिर्ची। और आज मैं शायद अदरक डालना भूल गई थी, वो तो अभी याद आया। खाने में टेस्ट में पता नहीं चला, नहीं मैं थोड़ा-सा अदरक ज़रूर डालती हूँ और डालना भी चाहिए, टेस्ट आ जाता है। इतने में काली चाय मतलब ब्लैक टी बन गई थी। तो नमी की भी तबीयत ख़राब है, तो नमी के पापा के लिए और नमी के लिए चाय थोड़ी-सी बाहर लेके जा रही हूँ। और जब नमी के पापा आ जाते हैं ना, तो नमी मुझे भूल जाती है, उन्हीं के पास रहती है। मतलब पूरा टाइम नमी देती है अपने नमी के पापा को पीछे-पीछे, मुझे बिल्कुल मुझसे कोई मतलब नहीं जब वो रहते हैं घर में, लेकिन जब नहीं रहते तो फिर मेरे पीछे-पीछे। तो इधर सब्जियाँ मतलब प्रिंसू भैया लेके आए थे मॉर्निंग में, तो ये रखा ही रह गया। तो मुझे लगा कि अभी इवनिंग का टाइम है, फ्री हूँ और अभी मुगौड़ी सेक के, नहीं मतलब मना कर रहे थे नमी के पापा कभी नहीं खाना, तो लगा कि चलो इनको तब तक जमा देती हूँ। तो वो भी मेरे पास खड़े हैं वहीं कैमरा के बैक साइड, पीछे साइड, तो वो भी बातें कर रहे हैं और हम भी लगे हैं अपने कामों में। तो वो मुझे कुछ आइडियाज़ दे रहे थे कि इसमें जो प्याज रख रही थी ना, तो नीचे बार-बार गिर रहा था, तो बोल रहे थे पेपर वगैरह डाल लो, अब मैं ही सब दिमाग दूँ, मतलब ऐसा चल रहा था। मुझे हँसी भी आ रही थी, लेकिन ये क्या ना कि चलो ठीक है, नॉर्मल बातें हैं, हँसी मजाक चलता रहे, यूँ ही ऐसे जीवन कटता रहे। नहीं तो इधर कॉर्न नमी का फेवरेट है, तो उसके चाचू ही लेके आए थे। सब्जियां खत्म ही थी, प्याज और मेन प्याज और आलू होना चाहिए घर में, और ये सब्जियों का तो आलू राजा ही है। तो ये नहीं होता तो फिर मेरी सब्जी मुझे बनाने की इच्छा नहीं होती। और इधर एक कार्टून जो तेल आता है हमेशा, तो जब भी खत्म हो जाता है तो ऑर्डर दे देते हैं, तो आ जाता है। तो वो आ गया था, तो मैं काउंट कर रही थी, 9-10 पैकेट थे। तो ये हो गया है हमारा महीने भर का, महीना नहीं मतलब जब तक चलता है, मुझे आज तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जो सब्जियां थी उनको अच्छे से वॉश किया और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, इसमें सब कुछ मसाला मिला लिया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मसाला क्या क्या होता है। तो मैंने मसाला भिगोया और बहुत बार शेयर किया है मुगौड़ी का रेसिपी, तो आप लोगों को पता है। और ये अच्छे से आज बहुत महीन हो गया था, थोड़ी सी गीला हो गया था, तो स्पून से डालते ही नहीं बन रहा था, ना स्पून से ना हाथ से, लेकिन फिर भी किसी तरह कोशिश की हूँ, लेकिन बना एक नंबर का था, टेस्ट बढ़िया था, थोड़ी अलग था, मतलब अलग अलग लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मुँह के पकौड़े हैं, मतलब अजीब सा लग रहा था टेस्ट, लेकिन अच्छा सा था। तो यही है नमी के पकौड़े, और नमी हम सब का ही है, बस थोड़ा सा ही बनाई थी क्योंकि ज़्यादा बन जाता है ना तो फिर खपता नहीं है, तो थोड़ा सा बने टेस्ट के हिसाब से तो बनता है, अच्छे से खप भी जाता है। और थोड़ा सा अभी और बनाऊंगी, तब तक नमी के लिए लेके जा रही हूँ उसको खाने के लिए। तो ये ब्लॉग कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाने के कारण आप लोग बहुत स्किप करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।